अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम मुबैना जो ऑडियो लीक की गई है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी, इनके दरमियान जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही है आईएमएफ के कंटेक्स्ट में, और इसको लीक किया गया है मीडिया को और इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत जो है वो की जा रही है पाकिस्तान पीटीआई की जानिब से। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोर्सफुल जो बयान सामने आया है वो असद उमर साहब की तरफ से आया है, तैमूर झगड़ा साहब की तरफ से आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी शदीद मज़म्मत की। इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। तैमूर झगड़ा ने ये तस्लीम किया कि उन्होंने ख़त जो था वो लिखा था, लेकिन वो ख़त जो था वो इस वक्त जो मिफ्ता इस्माइल हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उनको लिखा था। और इसके हवाले से जो मलिका बुखारी हैं उन्होंने एक ट्वीट की है और उनका कहना ये है कि ये शेमफुल क्रिमिनल बिहेवियर बाय पीडीएम कंटिन्यूज थ्रू रिलीज़ ऑफ इलीगली टेप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑडियोज़ ब्लेमिंग पीटीआई फॉर पॉलिटिक्स बट दे कंटिन्यू रजिस्टर्ड टेररिज्म केसेस, कंटिन्यू बैन्स ऑन फ्री स्पीच एंड स्प्रेड लाइज। जी हाँ, अब जो मुकदमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर शहबाज गिल और इमरान ख़ान जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, उनके बराह रास्त जलसे की तकरीर नशर करने या प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर पाबंदी है। उन्होंने कहा ये पाबंदियाँ तो लगाई जा रही हैं। इसी तरह से ये जो टेलीफोन कॉल टेप की गई है ये भी गैर कानूनी तरीके से टेप की गई है। तो इससे एक तो इबाम दूर हो गया कि ये फ़ोन कॉल जो थी ये हुई है, और इसके अंदर जो आईएमएफ के हवाले से इस वक्त आज पैकेज फ़ाइनल होने जा रहा है जो आईएमएफ की तरफ से, उसके कंटेक्स्ट में बात हुई। तैमूर झगड़ा ने ये बात कही कि उन्होंने जो ख़त जो था वो मिफ्ता इस्माइल को ही लिखा था और उन्होंने कोई कम्युनिकेशन जो थी वो आईएमएफ के साथ नहीं की। मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने इस बात की आईएमएफ से तस्दीक की थी कि उनको ये ख़त जो था वो पहुंच चुका था। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो आईएमएफ से $1.2 अरब का पैकेज लेने जा रही है। अच्छा, ये कर्ज़ा है बाय द वे, और मुझे समझ में नहीं आती कि किसी से कर्ज़ा लेना जो है वो बाइसे फ़ख्र है या नहीं। यानी ये कौन सा बहुत बड़ा जो है ना आप तीर मार रहे हैं, और वो कर्ज़ा जो लेते तो हुक्मरान हैं और उसके बाद करप्शन उसमें वो ख़ुद करते हैं, और फिर अदायगी जो है आवाम की जेबों के ऊपर डाका डाल के की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो अरबों रुपए आवाम से वसूल किए जा रहे हैं बिजली की बिलों में, आवाम उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। आवाम उसके ऊपर सड़कों के ऊपर आकर एहतजाज कर रही है। पेंशनर्स जो मुल्क के अंदर हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं कि उनकी इतनी पेंशन नहीं है जितना बिजली का बिल उस आ गया है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो अपील कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, और ये अगर हमसे वसूल करना ही है ये तो कम से कम किस्तें ही कर दी जाएँ। अब मिफ्ता इस्माइल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इसमें उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल फ्रेंचाइज़ जो है इसका नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और पीडीएम की दीगर जमातों को, यानी कि वो इसको पॉलिटिकल फ्रेंचाइज़ कह रहे हैं। फिर वो साथ में ये कहते हैं कि अगर आपने इमरान ख़ान को लाना है तो कम से कम आप पाकिस्तान का नुकसान देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है? आप कर्ज़ा ले रहे हैं आईएमएफ से और उसके ऊपर आवाम से उसकी वसूली कर रहे हैं, तो इस पे इमरान ख़ान को ब्लेम देने की कौन सी बात है? मतलब है कि मैं आपसे ये आर्गू कर रहा हूँ और इसके अंदर आप ये इमरान ख़ान को ब्लेम दे रहे हैं कि वो आईएमएफ से जो होने वाली डील है उसको सबोताज कर रहे हैं। और मुझे बताएं, आप बैरून मुल्क से जो कर्ज़े लेते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो $150 अरब के करीब जो हैं वो कर्ज़े चढ़ चुके हैं, जिसकी अदायगी पाकिस्तानी कौम ने करनी है। ठीक है, तो ये कौमी सलामती के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो ये तो कौमी सलामती के लिए इंतहाई नुकसानदेह है।
कौमी सलामती के अंदर मईशत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मईशत का ताल्लुक़ कौमी सलामती से है, और पाकिस्तान को कर्ज़ों में डुबो के, पाकिस्तान की आवाम को कर्ज़ों में डुबो के आप कौन सी कौमी सलामती को मजबूत बना रहे हैं? आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात मिफ्ता इस्माइल ने एक और की कि वो कितने पावरफुल हैं। कम से कम मैंने नोट किया आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने इस्लामाबाद में की, वो शहबाज शरीफ करके कोई 5 दफ़ा से ज़ायद जो है वो ये उनका नाम इस तरह पुकार रहे थे। तो इससे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो कितने ताकतवर हैं। वो वज़ीर आज़म जिनको वो वज़ीर आज़म कहते हैं, जिसकी काबीना के वो मेंबर हैं, उसको शहबाज शरीफ कहते हैं। यानी ये बेतकल्लुफ़ी की अगर है उनकी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एनी हाउ, इसी तरह से वो ये भी कहते हैं कि इमरान ख़ान को अगर अवाम इक़्तिदार में लाना चाहती है तो भले लाए, लेकिन ज़रा पाकिस्तान का भी ख्याल कर ले। तो पाकिस्तान का तो अवाम ख्याल कर रही है, और वो समझते हैं कि इमरान ख़ान एक दियानतदार सियासतदान है। और ये बात मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैंने उनके जो जलसे हुए हैं उसमें जो आवाम की करोड़ों की तादाद में शिरकत हुई है, और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने तो आज एक और जो PTI के अंदर कह रहे हैं कि अल्टरनेट लीडरशिप लाने की जो बात की जा रही है, आपने उस इम्प्रेशन को मज़ीद तक़वीत दी। आपने असद उमर के बारे में तारीफ़ की और आपने कहा उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं है। इमरान ख़ान ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश अगर होगी तो वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, उस पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, बल्कि मुल्क के ख़िलाफ़ होगी, और ये गद्दारी होगी। तो आप एक तरफ से पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इमरान ख़ान को नाअहल करने के मंसूबे बना के बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप असद उमर को प्रमोट कर रहे हैं। और असद उमर ये बात कह चुके हैं कि उनको ये पेशकश की गई थी कि इमरान ख़ान को साइड लाइन करके आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, तो जो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी, और बल्कि इमरान ख़ान के इल्म में भी वो ले आए थे। तो आज आपने दोबारा ये बात की है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो आपको साइड लाइन करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आप कंटिन्यू रखें, और ख़ास तौर पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो आपसे बड़े खुश हैं, और इसाक डार को वापस लाने के चाहते हैं नवाज़ शरीफ साहब। तो अब आपके अंदर भी जो एक बेचैनी जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई है, और सूरत हाल ये लग रही है कि अब अगर कोई 60 अरब रुपए की बात हो खैबर पख्तूनख्वा की या पंजाब हुकूमत की, तो 18वीं तरमीम के तहत तो सूबों की कंसेंट ज़रूरी है। और अगर सूबे जो हैं वो ये फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से आवाम का एहतजाज का सामना जो है वज़ीर आला करेंगे, तो वो अगर इस IMF के पैकेज के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो ये मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं है। माफ़ कीजिएगा, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराहकुन प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं। और इसके अंदर जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया किरदार अदा कर रहा है वो भी इंतहाई क्रिमिनल है, मुजरमाना है और गुमराहकुन है। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ। इसी तरह से तो वो आप ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का मुफाद मुक़द्दस है तो वो इमरान ख़ान को इक़्तिदार में ना लाएं। तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है ना कि लोग इमरान ख़ान अगर नाअहल हो जाते हैं, टेक्निकल जिस तरह वो कह रहे हैं कि उनको नॉकआउट हो जाए, तो ये काम नहीं चलेगा इस तरह से। हाँ, लेकिन जो आर्मी चीफ़ की तरफ से बयान आया है सामने कि सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं और उसमें कई साल लगेंगे रिहैबिलिटेट करने में, तो इससे मुझे इलेक्शंस के हवाले से मेरे जहन में एक सवाल आ गया। तो इसका तो यही मतलब है कि शायद इलेक्शन जो इमरान ख़ान जल्द चाहते हैं कि हो जाए अक्टूबर नवंबर में, तो शायद इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुश्किल हो जाए। और जिस तरह से आज जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी एक मजाक है। 14 जमातें तो इस वक्त मिलकर इक़्तिदार में बैठी हैं, PTI को आप बुला नहीं रहे हैं, तो आप ये कौन सा आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है बुला ली है और उसमें पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। और अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने IMF की पे उसको डील को सबताज करने की कोशिश की है, तो लिहाजा ये कौमी सलामती कमेटी में मसला आना चाहिए और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़
शायद जो है ना वो गद्दारी का या ट्रीज़न का कोई और एक और केस बनाया जाए। ये सारी चीज़ें आपके हरबे नाकाम हो रहे हैं एक के बाद एक। इस वक्त कौम जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। जिस तरह से ज़लज़ला जब आया था उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर से लोगों ने जो उनसे हो सका वो कर रहे थे और लोग अपने तौर पर इमदादी सामान इकट्ठा करके भेज रहे हैं। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिंध के अंदर जरदारी और उसके जो हवारी हैं वो आवाम से कुरान शरीफ पर हाथ रख कर हलफ उठवा रहे हैं कि इमदादी सामान तब मिलेगा जब आप हमें वोट देंगे। इसको दरिंदगी कहा जाता है, ये तो इंसानियत के बिल्कुल करीब ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो लोगों को खैमे और जो बाहर से इमदादी सामान आ रहा है वो लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। इससे पहले 2010 में जब एंजेला जोली आई थी और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें वो ख़बरदार कर चुकी थी आलमी इदारों को कि पाकिस्तान को आप जब भी इमदाद दें तो ये देखें कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनका जो शहाना तर्ज़ ज़िंदगी है वो उसको तर्क करें और किस तरह से बेदर्दी से वो फजूल खर्चियाँ करते हैं और शहाना लाइव करते हैं। और किस तरह से मुझे उन्होंने आवाम से मिलने से रोका था जो उस वक़्त सैलाब ज़दगान थे, तो उनको ये चेहरा नज़र आ गया था हुक्मरानों का और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इमदाद जो हकदार है उस तक पहुँचे, क्योंकि ये लोग तो चोर हैं और ये उस इमदाद को खा जाते हैं और अपने गोदामों में रख रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि सिंध के अंदर आवाम ने गोदामों पर जो है छापा मारा और वहाँ से जो उनका इमदादी सामान जो उनका हक़ है उसको अपना हक़ उन्होंने छीन लिया है और वो खैमे लेकर और जो इमदादी सामान लेकर वहाँ से अपनी मदद खुद कर रहे हैं। यकीनन सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है और अभी इसका तखमीना लगाया जा रहा है। और जो भी मिफ्ता इस्माइल ने अभी तखमीना लगा नहीं है और एक ख़बर जो थी वो आज के एक इंग्लिश अखबार में जो छपवा दी कि जी 10 अरब डॉलर का ख़र्चा आएगा। तो इनके मुंह में रालें टपक रही हैं कि बाहर से अरबों डॉलर का हमें डोनेशन आएगा, चंदा आएगा। और भाई लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप तो खुद करप्शन में मुलव्वस हैं, वज़ीर आज़म खुद ज़मानत पर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनके ऊपर, 60% ज़्यादा काबीना जो है वो मनी करप्शन में इन्वॉल्व है और ज़मानत के ऊपर है। तो ना तो उनको मुल्क के अंदर से कोई क्रेडिबिलिटी उनकी मिल रही है, उल्टा वो चंदा मांग रहे हैं। और फिर इसी तरह से महंगाई का एक तरफ जो इस वक्त हो गया कि 400 रुपये तक टमाटर की कीमत चली गई है, 250-300 रुपये प्याज की कीमत चली गई है, आलू की कीमत देखिए क्या हो गई है। तो मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई बहरान जो है वो नज़र आ रहा है कि वो आइंदा होने जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक़ कौमी सलामती से है, ना कि ये कि आप IMF के हवाले से जो कौमी सलामती का मसला जोड़ रहे हैं उससे हैं। नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।